गुड आफ्टरनून गाइस। जय श्री राम। सो आज थोड़ा मैं कहीं बाहर निकला था किसी फैमिली काम से। सो मन में आया कि कुछ बोलना चाहता था, बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ बातें करूं आप लोगों से। सो आज फाइनली टाइम था, अकेले हूं, सो सोचा कि कुछ बोल दूं, आप लोगों से बात कर लूं। सो गाइस, अभी कुछ लाइफ में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसके टांगे खींचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। सो अभी इस वक्त ऐसा सिचुएशन, ऐसा टाइम चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग मेरा टांग खींचने के लिए मतलब पीछे पड़े हैं, टांग भी खींच भी रहे हैं। और ये सब सिचुएशन से मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है गाइज कि मैं उनको मर्द नहीं मानता। सबसे पहले मर्द की बात आती है। एज अ मैन, जहाँ मैन का एक ईगो होता है, मैन के एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सो ये चीज़ों को मैं उन लोगों के लिए लागू नहीं होता जो पीठ पीछे रह करके एक गेम खेलते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ गाइस। मैं जो भी करता हूँ बोल के करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे, जब उनको पता है कि सामने से हम लड़ नहीं सकते, सामने से हम कुछ कर नहीं सकते, सामने से हम उसका कुछ बाल भी नहीं तोड़ सकते, सो अभी वो क्या कर रहे हैं कि पीठ पीछे कुछ गेम खेल रहे हैं। मेरे पीठ पीछे लोगों को मेरे खिलाफ भड़का कर, लोगों को मेरे अगेंस्ट में करके अपना एक उल्लू सीधा कर रहे हैं। बट वो लोग ये नहीं जानते, वो ये कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बट वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या वो सही कर रहे हैं। खुद खुद का खुद का एसेसिनेशन करे कि क्या वो सही कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली उनको भी किसी हद तक ये पता होगा कि वो नहीं कर पा रहे। जब वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो ये काम कर रहे हैं। सो मैं ये सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। थोड़े 2-3 दिन पहले से, मेरे बर्थडे के दिन से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैंने अभी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना जिम भी चेंज कर दिया है अभी। मैं अभी दूसरे जिम में जा रहा हूँ। सो इसके वजह से अभी 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपना फिटनेस जर्नी का। सो सून मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा थोड़े टाइम के बाद। और आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलेंगे मेरे वीडियो के। सो गाइज, ऐसा है कि कुछ चीज़ें हुई है, कंट्रोवर्सी हुई है। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये मुझे पता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसके पीछे किसका किसका हाथ है। बट इन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। बट मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जितना मेरे पास भी बहुत कुछ है बताने को, बोलने को, राइट ना, सबूत के साथ। मैं आपको स्क्रीन शॉट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो मैं रख दूँ तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाएगा। सो मैं ये रखना नहीं चाहता क्योंकि मैं उन लोगों की तो चीप नहीं हूँ। मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं एक मैन हूँ, एज अ मर्द हूँ। सो मैं ये गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता जो लोग ने किया है अभी। और जरूरत पड़ा तो शायद मैं करूँगा भी गाइस। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा कि ये सिचुएशन काफ़ी हद से ऊपर जा रही है तो वो चीज़ें भी मैं करूँगा, और फिर उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत बढ़ाएगा। तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अगर समझने वाले लोग समझेंगे नहीं तो उनको, जब कहते हैं ना गाइस कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब मैं उंगली टेढ़ी करूँगा सो काफ़ी तकलीफ हो जाएगी लोगों को। सो मैं, बट ये मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये मैं करना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मैं उनकी तरह नहीं हूँ। एक चीज़ है गाइज, मुझे याद आती है। मैं प्रेमानंद जी महाराज को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। सो उनकी कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में आती है याद। उन्होंने कहा था एक चीज़ कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तुम्हारा बाहर, तुम्हारे फैंस, तुम्हारे सारे कलीग्स जब तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब कोई साथ ना देना, तो सोचना कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर तुम बहुत तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे। सो इस चीज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अगर मैं नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखूँ और नेगेटिविटी लेकर चलूँ
तो इसका कोई रोल नहीं है गाइस कि एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये एक रोल नहीं निभा सकता। मैं जो भी है, जैसा भी है, मैं जो हूँ, रियल हूँ, अपनी बातों को सही तरीके से रखता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और मैंने आज तक सोचा नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। मैंने लाइफ में मॉडलिंग शो किए हैं, मिस्टर भरूच मॉडलिंग शो जीता है, मिस्टर गुजरात किया है, मिस्टर इंडिया मॉडलिंग शो किया है, बॉडी बिल्डिंग में अभी भी जस्ट मैंने कदम रखा है। बट फिटनेस का जो जहाँ तक की बात हो, तो फिटनेस के लिए तो मैं बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज वगैरह का मैंने 10 से 15 साल हो गए मुझे करते हुए। सो अब मैंने ये चीज़ें सोची है फिटनेस के लिए भी कुछ करूँ। सो मैंने जो अचीव किया है, मैंने रोडीज किया है, मैंने रोडीज रियल हीरो किया है। सो बहुत कुछ किया है मैंने। सो इन बातों का भी फिलहाल तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट कुछ लोग हैं जो जिनके नज़रों पे मैं बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से वो लोग मेरे को ताक में थे। सो उनको एक मौका मिला और उन्होंने ये चीज़ें की है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। एज अ पॉजिटिव वे में इसको लेता हूँ मैं, कि अगर हम सही है, हमारा परिवार सही है, हमारी फैमिली सही है, सो दुनिया चाहे कितना भी खिलाफ हो जाए आपके, कोई आपका बाल भी नहीं पाका कर सकता। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग बातें करेंगे, कहेंगे, वो ना मुझे रोटी देने आ रहे हैं, ना ही मेरे तकलीफ़ों में खड़े होने वाले हैं। वो सिर्फ कहेंगे और कुछ नहीं। सो अगर उनके बातों पे हम ज़्यादा अगर जाएंगे, उनके बातों को ज़्यादा माइंड में लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं किसी हद तक हमारा रूटीन डिस्टर्ब होगा, एंजाइटी होगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। सो हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। मैं इसी तरह अपने फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपलोड करूंगा। आप लोग जिस हिसाब से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं कह देना चाहता हूँ, मुझे 1 या 2 वीक हुआ, नियर अबाउट 2 वीक्स, अराउंड 2 वीक्स हो गए। 2 वीक्स में जिस तरह आप मुझे फॉलो कर रहे हो, जिस हिसाब से मेरे वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को आप व्यू दे रहे हो, व्यूज़ वॉच कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट वीडियोस तो ठीक है, बट लॉन्ग वीडियो, मेरा ज़्यादातर का फोकस लॉन्ग वीडियो पे रहता है। सो जो चीज़ें मैं आप तक कहना चाहता हूँ वो सही जा रहा है, ये चीज़ जान के मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे अंदर से, कि कुछ हद तक मैं सही कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है गाइज कि मेरा इस वीडियो से अगर कुछ 4 लोग भी, 5 लोग भी अगर अपने लाइफ को चेंज कर पाए, अपने लाइफ को फिट कर पाए, अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए, मोटिवेट हो पाए, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लोगों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ। ऊपर वाला चाहेगा, मेहनत करता रहूँगा, और ज़रूर आज 50 व्यू से 50 लाख में, 50,000 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा इसी तरह। तो सो एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और मैं जो लोग फिटनेस से नहीं जुड़े, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। लाइफ में नेगेटिव नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आएंगे आपके पीछे भौंकने के लिए, वो सामने नहीं आके भौंक सकते, पीछे भौंकेंगे आपके, क्योंकि उनकी फितरत है। जिसको सामने भौंकना होता है वो आके भौंकता है सामने और बोलता है कि हाँ मैं भौंकने आया हूँ, चल। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो पीछे से ही भौंकते हैं, और वो जिंदगी भर पीछे से ही भौंकते रहेंगे। वक्त पड़ेगी तो अपने बहन बेटियों को, अपने माओ को भी आगे कर देंगे भौंकने के लिए, और उनको भी बेच देंगे। और ऐसे हैं लोग, एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे लोगों का। सो कि जब खुद के कर्म, खुद के जब चीज़ें आती है सामने, तो अपने बीवियों को आगे कर देने वाले लोग अपने वाइफों को आगे कर देते हैं, अपने वाइफों को कॉल पकड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, फेस किया है मैंने। सो उन सब बातों पे नहीं जाएंगे हम। सो मैं जस्ट आपको यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं, जब आप अच्छा करेंगे तो आपके टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपको डीमोटिवेट करने लोग बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ लोग आपके हमदर्द बनकर आपके साथ ये करेंगे,
आपकी टांग खींचेंगे, हमदर्द बनकर अपनी बातों को आपके दिमाग के एक कॉन्शियस मेमोरी के अंदर घुसाएंगे, आपके एक मेमोरी के अंदर स्टोर कराएंगे जानबूझकर, ताकि आपका लाइफ कहीं ना कहीं हेक्टिक हो, कहीं ना कहीं आप अपने मंजिल से, कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटके आप। ये करेंगे लोग, और शाम दंड सब आजमाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है। ये लाइफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करने लोग आएंगे, नहीं। आपके फैमिली, आपके कलीग्स, सब कोई ना कोई होगा ही जो आपके मुंह पे बहुत अच्छी बातें करता होगा, लेकिन शायद पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करता होगा लोगों के मुंह पे। ठीक है, वैसे हर दुनिया में हर एक अच्छा इंसान की बुराई करने वाले हैं। मोदी साहब आज अच्छा देश चला रहे हैं, उनको भी गाली देने वाले लोग हैं, तो हम तो क्या चीज़ है, ठीक है ना। हमने तो अभी तक देश को चलाया भी नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं भी ध्यान नहीं देता, और आपको भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ आपको कंटिन्यूसली चलते रहना है। जो अपना टारगेट लाइफ में हमने लेके रखा हुआ है उसे हमें कंटिन्यूसली अचीव करना है। वो हमारा फोकस होना चाहिए, वहाँ वो हमारा गोल होना चाहिए, ना कि लोगों के फालतू बातों में। कुछ लोग खुश भी हो रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें करके, बट उससे हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अगर लोगों के कहने के हिसाब से अपने टारगेट से हटेंगे, अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ निकलेंगे ना, तो फिर हम अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर हम दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। सो हमें दुनिया की भीड़ में खोना नहीं है, हमें दुनिया की भीड़ में गुम नहीं होना है, हमें भीड़ को काटते हुए आगे निकलना है। सो हम ये करेंगे। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग इस बात को समझते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। शायद उनके भी लाइफ में किसी हद तक ये चीज़ें हुई होगी। सो ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। शायद मेरे लाइफ में अभी एक डाउन टाइम चल रहा है। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब खराब टाइम चले ना दोस्तों, तो इतना याद रखना कि कभी मोटिवेट मत होना खराब टाइम में, खास करके अपने खराब टाइम में। बिकॉज ये 100% सत्य है, सच है, ट्रूथ है एकदम, कि खराब टाइम के बाद आपका अच्छा टाइम 110% आता है, आना ही है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तब आपको उस टाइम में टेंशन लेना है। उस टाइम में आपको ये सोचना है कि अब मेरा खराब टाइम भी आएगा। सो उस खराब टाइम से लड़ने के लिए आपको तैयारी करनी है, फुल तैयारी के साथ रहना कि जब मेरा खराब टाइम आएगा तो मुझे उस खराब टाइम से कैसे लड़ना है। सो जब आपका अच्छा टाइम होगा तब आपको तैयारी करनी है, बट जब आपका खराब टाइम चल रहा हो ना, तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। लाइफ अपने फोकस को अपने टारगेट तक रखना है और चलते चलना है, क्योंकि उस खराब टाइम के बाद 110% अच्छा टाइम आने ही वाला है, और आएगा, डेफिनेटली आएगा। मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ। ये चीज़ें हुई है लाइफ में, बहुत बार अप एंड डाउन आए हैं। जैसे कि गाइज आपको ये भी पता है कि मेरे शोल्डर का इंजरी का अभी क्या चल रहा है स्टेटस। अराउंड 3.5 मंथ हो गए हैं मेरा ये शोल्डर इंजरी आज तक ठीक नहीं हुआ। काफ़ी छोटा सा चीज़ है, एमआरआई कराया, दो बार एमआरआई कराया, बट एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा। जस्ट कि एक मसल्स में टेंस हो, मतलब एक हड्डी में टेंस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे अंदर कहीं से थोड़ा सा घिस रहा है, कुछ हो रहा है। मैं रेस्ट किया, मैं गोलियां खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट ले रहा हूँ, अपना हर चीज़ ले रहा हूँ, बट वो ठीक होता है आता है, ठीक होता है आता है, वो चल रहा है। सो ये चीज़ें कायम रहने वाला नहीं है गाइज, ये चला जाएगा, मुझे पता है। बहुत पहले एक बार मेरे कलाई में भी हो चुका है ये चीज़ें। सो वो भी चला गया था, तो ये भी चला जाएगा। और हौसला बुलंद रखना है हमें, और हर एक तकलीफ से, इंजरी से और बाहर के कुत्तों से हमें सचेत रहना है और लड़ते रहना है हमेशा हमेशा में। सो
बिल्कुल ये चीज़ ना सोचें आप, और अपने लाइफ की तरफ फोकस करके आगे बढ़ते रहें। बस मेरा यही कहना है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, आपने नहीं चाहा होगा ऐसी भी चीज़ें होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी चीज़ें होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको सच में अच्छा नहीं लगेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे वही सारी चीज़ें हो लाइफ में। वो भी एक एक्सपीरियंस है। हमें अपने लाइफ के इन छोटे छोटे चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से कुछ सीखना है, सीखना चालू रखना है, सीखना कभी बंद नहीं करना है गाइस। हमेशा आप सीखते रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है। सो कैसे लोगों से सावधान रहना है। मेरी भी कुछ गलतियां हुई है, कुछ लोगों को मैंने काफ़ी अच्छा अपने करीबी मान के उनको बहुत कुछ सिखाया विखाया, बट वो लोग आज मेरे सीखे हुए मुझ पर चढ़ रहे हैं। सो उनको ये नहीं पता कि गुरु ज्ञान देगा, लेकिन गुरु के पास जो एक बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो कभी किसी को नहीं देता है। सो ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास ही है, वो अभी मेरे पास से गया नहीं है। सो लोग मेरी नकल करके, मेरी कॉपी करके, आज मैंने ये स्टार्ट किया, लोग हर चीज करते हैं मेरी कॉपी करके, लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट क्या फायदा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स अ मीनिंगलेस। और कॉपी करके आप कभी अलग नहीं अपने आप को दिखा सकते किसी का। अ, आप खुद ऑन रहे, आप जो है आप खुद के रहें, जैसे हैं आप खुद अपने हिसाब से रहें। और कोई मीनिंग नहीं है कि आप किसी का कॉपी मार के आप लोगों के भीड़ में ऐसे होशियारी मारे। इट्स नॉट गुड फॉर ऑल। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। आज संडे है, आज थोड़ा फैमिली के काम से मैं बाहर निकला था। सो कल मंडे है, कल से वापस हमारा स्टार्ट होगा, नया जिम होगा हमारे लिए, नया सेटअप होगा पूरा। और मैंने परमिशन ले ली है जिम ऑनर से, मेरा यूट्यूब चैनल है ऐसा बोल के, और पूरा सपोर्ट करने के लिए वो लोग रेडी है। यस, आपको सो जिम ट्रेनर से भी मतलब मैंने जिम ऑनर से बात कर ली है, और जिम ऑनर से मैंने बात कर ली है, और कि यूट्यूब हमारा वीडियो बनेगा, और हम बनाएंगे, और काफ़ी क्लैरिटी के साथ अच्छे से अपलोड करेंगे। आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाता रहूँगा मैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम बंद नहीं करूँगा दोस्तों। ये मेरे खून में है, ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि अपने मकसद से हटना नहीं है कभी। लोग बातें करेंगे, जो भी लोग बातें करते हैं, मैं उनके बातों पे ध्यान इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, और मैं ना देता हूँ बिकॉज कि लोग मुझे खिलाने नहीं आ रहे, लोग मेरे इंजरी, मेरे दर्द पे तड़पने नहीं आ रहे, लोग मुझे जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो मुझे पूछने नहीं आते। सो मैं, वो कौन होते मेरे लिए वो कोई नहीं होते। जो मुझसे प्यार करते हैं वो ऑलवेज हमेशा मुझसे प्यार करते रहेंगे, वो हमेशा मेरे सामने आते रहेंगे, दूर से ही क्यों ना सही आते रहेंगे वो, और वो हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। सो आप लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है कि प्लीज़ अपने भाई फिट सैंडी 90 को सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह। मेरे चैनल्स को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा गाइज़। बहुत कुछ मैनेज करना होता है लाइफ में मुझे। सुबह उठ के घर के काम से लेकर के ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, देन डाइट वगैरह प्रिपेयर करना, और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं इस सिलेबस पे 1000 वीडियो भी बना दूँ तो भी कम है, और मैं ऑलवेज बनाता रहूँगा, आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी फिटनेस से लेकर के लाइफ के किसी भी मोड़ से आप गुजर रहे हो, कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। जितना मेरे लाइफ में अगर कुछ हुई है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करूंगा, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। अल्टीमेटली आप मेरी फैमिली है। सो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव रहना है हमें, और ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में,
पॉजिटिव रहना है, अपना काम करते रहना है। जो आज मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे, मेरे पीछे भौंक रहे होंगे, ब्ला ब्ला कुछ कर रहे होंगे, कल वही आके मेरे पास आके खड़े होंगे और बोलेंगे कि सर संतोष भाई ये है, सर ये है। सो अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने भाई संतोष सिंह फिट सैंडी 90 को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल संतोष07_फिटनेस को भी आप फॉलो करें। एंड इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें गाइज। हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शायद कुछ लोगों की लाइफ हमारे वजह से चेंज हो जाए, हमें बहुत खुशी होगी। तो गाइज थैंक यू। बस यही सारी चीज़ें थी जो आपसे कहना था मुझे। काफ़ी अंदर से फील हो रहा था कि कुछ बोलूँ आप लोगों तक, कुछ बातें करूँ, बिकॉज 2 दिन से मैं एकदम ऑफलाइन हूँ। फ्राइडे सैटरडे में एकदम ऑफलाइन हूँ, मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही मैंने एक्सरसाइज किया है। सो अब हम वापस बैक टू द जिम, वापस बैक टू द आवर फिटनेस जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। टिल मंडे से स्टार्ट करेंगे, टिल एंड ऑफ आवर लाइफ तक करेंगे। सो बने रहेगा इसी तरह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो 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 मच गाइस, मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।